एंगल जो है इस चीज का श्योरिटी रखनी है कि एंगल हमेशा 180 से 0 के बीच में ही होना चाहिए। पहली तो चीज ये है। दूसरी ये है कि जो स्पीड है ना, मिनट के हैंड का जो स्पीड है वो है क्या, 6 डिग्री पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगा। एंड आवर का जो हैंड है वो सॉरी आधा मिनट, आधा डिग्री घूमता है 1 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई है, जो मिनट हैंड है, वो 6 डिग्री रोटेट करेगा एंड आवर हैंड हाफ डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। और इसी वजह से जो है उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव स्पीड होगा, है ना, 5.5 डिग्री का। मतलब हर 1 मिनट के बाद 5.5 डिग्री का डिफरेंस मिनट और आवर हैंड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनट का हैंड 6 डिग्री आगे भाग जाएगा और आवर का हैंड सिर्फ आधा डिग्री ही जाएगा। तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 5.5 डिग्री आफ्टर एवरी पासिंग मिनट, ठीक है। और क्या कहा जा रहा था कि 0 डिग्री जो है वो 11 बार आता है ना। 12 घंटे के अंतराल की अगर बात की जाए तो 0 डिग्री 11 बार आता है, 180 डिग्री 11 बार आ रहा है, लेकिन 90 या बाकी कोई और एंगल जो है वो 22 बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक घड़ी को देखो तो 0 डिग्री कब होगा, जबकि उसका घंटे का सुई, है ना, आवर वाला हैंड और मिनट वाला हैंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा। 180 डिग्री कब होगा, जब मिनट वाला हैंड जस्ट उसका अपोजिट होगा। लेकिन 90 डिग्री देखो अगर, या कोई और डिग्री, तो वो ऐसे भी हो सकता है ना, जब आवर का हैंड यहाँ हो और मिनट का हैंड यहाँ हो, और वो ऐसे भी हो सकता है जब आवर का हैंड यहाँ हो और मिनट का हैंड इस तरफ हो, है ना। तो यहाँ भी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको जो है रिफ्लेक्स एंगल आप कंसीडर करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 और ये 270 डिग्री। लेकिन मैंने आपको पहले ही मना कर दिया कि रिफ्लेक्स एंगल कंसीडर नहीं करना है। तो 270 डिग्री भी 90 कंसीडर हो रहा है और 90 डिग्री भी 90 कंसीडर हो रहा है, इसीलिए 90 डिग्री या कोई और एंगल जो है 22 बार आएगा और बाकी जो है 0 और 180 डिग्री सिर्फ 11-11 बार ही आएंगे 12 घंटे के अंतराल में, ठीक है। सम एडिशनल पॉइंट्स, और एडिशनल पॉइंट हमने क्या देखा कि जो कोई भी कोइंसिडेंस है ना, वो हर 65.5 मिनट या 65.5 से थोड़ा कम मिनट, है ना, 12/11 आवर में कोई भी चीज रिपीट होगी, है ना। कि जैसे अभी 0 डिग्री बना है तो दोबारा 0 डिग्री जो है 65 एंड 5/11 मिनट में होगा। तो इस चीज से हम पता लगा सकते हैं कि घड़ी फास्ट है या स्लो। अगर ये चीज है ना, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री जो है वो हर 65.5 मिनट से कम में बन रहा है, सॉरी 65.5 मिनट से ज्यादा में बन रहा है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो घड़ी है वो स्लो है ना, घड़ी जो है वो टाइम लूज कर रही है। और अगर ये चीज हर 180 डिग्री, हर बार 180 डिग्री जो है 65.5 मिनट से कम में बन रहा है, इसका मतलब घड़ी क्या है, फास्ट चल रही है, घड़ी जो है वो टाइम गेन कर रही है। एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा वो वो हम नहीं कवर कर पाए, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एंड वो एक बस एक फॉर्मूला है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद में जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। So we have a bunch of questions as well. I think 16-17 देखते हैं कितना तक पहुंच पाते हैं, बट पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? The concept says that to calculate the angle theta, to calculate the angle theta between the hands of a clock, we use the following formula, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई घड़ी है ना, उसमें लिखा हुआ है कि लेट से 3 बज रहा है ना, लेट से 3 बज रहा है, तो यहाँ पे 3 मिनट का है ना। सो हियर इज 12 1 2
तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे पता है कि 3:0 हो रहे हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है आवर और मिनट के बीच में, ये एंगल थीटा कितना है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, बिल्कुल है। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? वेयर m इज इक्वल टू मिनट एंड h इज इक्वल टू आवर। तो आवर और मिनट m और h है। ये नोटेशन क्या है, अभी फॉर्मूले में हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गोज लाइक दिस, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 11m बाई 2 माइनस 30h, है ना। अब देखो मैंने मॉड में लिखा है, कोई भी वैल्यू अगर मॉड में होती है, मान लिया मॉड ऑफ एक्स है, तो ये दो तरीके से खुलती है, पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स। अगर जो वैल्यू एक्स की निगेटिव है तो आपको जो है वो एज ए निगेटिव एक्स खुलती है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो जस्ट का तस, है ना। मॉड क्या करता है, कोई भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है ना। तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स, इस केस में अगर एक्स का वैल्यू 3 है, तो मॉड एक्स इजिकल टू एक्स ही रहेगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू मान लो कि -5 है, तो मॉड एक्स क्या होगा? मॉड एक्स हो जाएगा -x। तभी ना ये चीज पॉजिटिव आएगी, और -x भी माइनस इंटू -5 -5 +5 हो जाएगा, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में अगर 11m 30h से बड़ा है, तब तो ये फॉर्मूला जस्ट का तस ही रहेगा, 11m बाई 2 माइनस 30h। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, अगर 30h बड़ा हो गया, 30h अगर बड़ा है 11m बाई 2 से, तो क्या होगा? दिस थिंग इज राइट। तो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा कि हम ये मॉड को इस तरीके से क्यों ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एनी हाउ, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं विच इज मॉड ऑफ 11m बाई 2 माइनस 30h, तो m यहाँ पे क्या होगा? m तो 0 होगा, है ना, -30h। तो 30h 30 into 3, दिस इज माइनस ऑफ 90 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। मॉड लग गया तो ओपन हम करेंगे तो दिस बिकम्स 90 डिग्री, है ना। और तुम लोग जानते भी हो कि ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो इसका एक क्वार्टर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। घड़ी में जब 3 बजते तो 90 डिग्री। तो हमने अब थ्रू दिस एनालॉग वॉच डायग्राम भी हमने देख लिया, और हमने फॉर्मूले को भी अपना वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज fairly simple. What is the angle? What is the angle between the minute hand, the hour hand of a clock at 3 hour 40 minutes? 3:40 होता है घड़ी में, तो उन दोनों के जो आवर और मिनट हैंड है उनके बीच में क्या एंगल होता है ना। सो ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बोला है, थीटा इज इक्वल टू 11m बाई 2 माइनस 30h, है ना। सो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो,
11m मतलब 11 इंटू m क्या है जी, यहाँ 40 है, 11 इंटू 40 अपॉन आई थिंक 2 एंड देन 30h, तो h जो है वो 3 है, सो 30 इंटू 3, so this becomes 440, sorry why 440, इसको हम यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं 20, so this becomes 220 minus 90 है ना, 30 into 3 90 and this becomes I guess is equal to 130 डिग्री है ना। तो जब घड़ी में 3:40 हो रहे होते हैं तो 130 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या था, इस क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ था, है ना, टाइम दिया हुआ था और एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना था। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें एंगल दिया हुआ होगा और हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो राइट एग्जांपल, फाइंड, ओके आशीष रहेंगे, हाँ आशीष बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना वाला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि आपको टाइम दिया हुआ है 3:40 है ना, घड़ी में जब 3:40 होते हैं, ठीक है, 3:40 तो कितना एंगल होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि थीटा जो है ना, जो थीटा एंगल है, हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज बेसिकली जो थीटा एंगल है, जैसे घड़ी में 3 बज के तो 3 लगभग यहाँ पे 3 होगा एंड 40 कहीं पे भी हो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड है, तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि मॉड ऑफ 11m/2 - 38 है ना। इसमें आपको सिंपली रख देना है घड़ी में जो भी बज रहे हो। तो यहाँ पे क्या बजा था, 3:40, तो यहाँ एच की जगह मैं 3 रखूंगा और इस एम की जगह में क्या रखूंगा 40, 3:40। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, 440 हो गया, 11 इंटू 40/2 माइनस 30h क्या हो गया, 30 इंटू 3 क्या हो गया 220 हो जाएगा, तो 220 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 130 है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया है कि जिसमें कि हमें जो टाइम था वो दिया हुआ था और एंगल हमें निकालना था। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें एंगल दिया हुआ हो और हमें टाइम निकालना पड़े, ठीक है ना। सो दैट अभी मॉड्यूलस वाला जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो फाइंड द टाइम बिटवीन द सॉरी फाइंड द एंगल, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। फाइंड द एंगल, एक सेकेंड, so you are correct, find the time between 2 and 3 o'clock है ना। हमेशा क्वेश्चन में इस तरह टाइम क्लॉक वाले क्वेश्चन ध्यान देवे कि 3 AM 3 PM इस तरीका नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि जो घड़ी होती है ना उसमें AM PM नहीं पता है। जो एनालॉग वॉच होती है उसमें AM PM आपको नहीं दिखाता है ना, वो दिन रात के हिसाब से आप खुद जज करते हो।
लेकिन जो एनालॉग वॉच होती है वो 12 आवर सिस्टम पे चलता है। तो 12 आवर सिस्टम पे क्लॉक चल रहा है तो मोस्टली क्या है होगा कि आपको 2 o'clock 3 o'clock इसी तरीके से लिखा रहेगा, 2 AM 3 AM नहीं लिखा रहेगा, है ना, क्योंकि 12 आवर का सिस्टम फॉलो होता है उसमें। ठीक है, सो फाइंड द टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock at which the minute hand and the hour hand make an angle of, ठीक है ना, इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एक एक करके देखेंगे। और ठीक है, कह रहा है कि घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच में आपको टाइम बताना है जब घंटा और मिनट, है ना, आवर और मिनट वाला जो हैंड है उनके बीच में 60 डिग्री एंगल बने, ओवरलैप। और जब पहला पार्ट 60 डिग्री एंगल, दूसरा पार्ट क्या, ओवरलैप मतलब घंटा और मिनट का सुई एक दूसरे के जस्ट ऊपर, मतलब उन दोनों के बीच में क्या हो, थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 डिग्री एंगल बने, है ना। तीसरा क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है जी, थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, जब घंटा और मिनट के सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। और चौथा क्या है, आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। तो सेम स्ट्रेट लाइन हमने देखा था ना एग्जांपल में, सेम स्ट्रेट लाइन कब बन रहा था, इस वाले केस में बन रहा है ना, 180 डिग्री, जब एकदम ऑपोजिट हो आवर और मिनट का एंड। ठीक है, सो सारा केस समझ में आ गया। यहाँ पे थीटा क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बारी बारी से करते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में थीटा क्या है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, हमारा थीटा का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ 11, है ना, 11m/2/30, है ना, ये इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये मैंने बोला कि 2 तरीके से खुल सकता है। एक तो तब जब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला पार्ट जो है बड़ा होगा इस वाले पार्ट से, है ना, तब तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा इससे, तो फिर ये पॉजिटिव में आएगा, है ना। सो एक तो वर्जन इसका ये हुआ, और दूसरा वर्जन कब, जब ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा हो जाए इससे, तो तब क्या होगा, तब आपको निगेटिव में खोलना पड़ेगा। तो इसका इस पूरे को माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये दिस बिकम्स 38 माइनस 11n/2। ठीक है, दोनों केस में देखते हैं और we'll try to find out what happens. So first of all we'll be following this, right? So
थीटा इज इक्वल टू 11m/2 अपॉन 30h। राइट नाउ 11m में m हमें नहीं पता है, लेकिन h हमें पता है, और क्या हमें पता है, थीटा हमें पता है। तो थीटा जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री हमने यहाँ रखा 11m/2 माइनस 30h। सो 30 इंटू एच क्या आएगा, 2 बज के समथिंग मिनट है तो 2 ही है ना, 2 से 3 बजे के बीच में बोला है, तो आवर क्या आएगा, 2 ही आएगा है ना, 2 बजे से लेके 3 के बीच में। ठीक है, सो दिस बिकम्स 60 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री हटा देते हैं कैलकुलेशन, हाँ 11m/2 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 11m/2 इक्वल टू 60 इधर चला जाएगा 120 हो जाएगा, और फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 11m इज इक्वल टू आई गेस 240 एंड m इज इक्वल टू हो जाएगा 240/11 है ना। मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 21 एंड 9/11 मिनट है ना, इतना मिनट पास्ट 2 है ना, 2:21 से थोड़ा ज्यादा, 2 बज के लगभग 22 मिनट के आसपास में जो है आवर और मिनट के हैंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके सर 30 थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर, प्लीज बता दीजिए। क्या बोला 30 वाला सर फिर से बता दीजिए सर। क्या पिछला क्वेश्चन या यही क्वेश्चन बोल रहे हो? सर इसी क्वेश्चन में सर 30 के जगह पे लिखे थे ना सर इसका वैल्यू। 38 कहाँ लिखा है मैंने? 30h, हाँ 30h, हाँ तो 30h में मैंने क्या बोला कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि घड़ी जो है 2 से 3 बजे के बीच में, अब 2 से 3 बजे के बीच में h का जो वैल्यू है वो तो 2 ही आएगा ना, 2:10 लो, 2:50 लो है ना, वो तो हमेशा h जो है वो 2 ही आएगा। यस सर। हाँ तो वही चीज मैंने सर हमेशा लोएस्ट टर्म में। हाँ घड़ी में नहीं, जब दिया हुआ है कि इससे इसके बीच का टाइम फ्रेम है तो हमेशा 2 जब बज जाता है एक बार, तो जब तक 3 नहीं बजता तब तक तो 2 ही रहता है वो। ठीक है, और एक चीज हमें पहले ही से पता है कि जब 3 बजता है 3 o'clock होता है तब घड़ी में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है। सो हमें यहाँ पे 60 डिग्री के लिए लेना है, और हमने एक तो केस ले लिया ये वाला। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे जो है इस वाले केस को कंसीडर करेंगे ना, निगेटिव में जब खुलेगा ये वैल्यू। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 30h माइनस 11m/2। ठीक है, अब 30h में अगेन थीटा वही होगा 60 डिग्री, 30 इंटू 2 माइनस 11m/2 है ना, so this becomes 60 is equal to 60 minus 11m/2। ठीक है, अब ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 11m/2 जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि m जो है वो 0 आ जाएगा है ना। सो दीज थिंग्स विल बी इक्वल टू 0, और कहने का मतलब m0। तो m0 का क्या मतलब हुआ कि घड़ी में जब आवर क्या है 2, तो घड़ी में जब 2:0 हो रहा होगा तभी 60 डिग्री है ना। और इसको हम डायग्राम बना के भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे ये मान लो 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है,
तो 2 बजे क्या होता है, आवर हैंड यहाँ होता है और मिनट हैंड यहाँ पे होता है ना। तो इनके बीच का एंगल, ठीक है, आप लोग को पता है कि ये पूरा 90 डिग्री होगा, है ना। तब ये 90 180, फिर ये 270 और 360 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से यहाँ 90 है, मतलब यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री टोटल है ना। तो 2 बजे वैसे भी 60 डिग्री हमारा आ ही रहा है, ठीक है ना। ये आपको एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, ये बस बिकॉज वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू वेरीफाई द थियरी, राइट। इसको मैं एक तरीके से डायग्राम बना के मैंने आपको वेरीफाई कर दिया कि हाउ दिस फॉर्मूला वर्क, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक तो 2 o'clock और दूसरा 2 बज के कितना मिनट आ रहा था जी, 21 मिनट, 21 और 2 आवर 21 और 9/11 मिनट, है ना। दीज आर दी 2 टाइम्स जब 60 डिग्री बनेगा, है ना। अभी मैंने बोला था 12 घंटे के अंतराल में 22 बार ऐसा होगा कि कोई जो एंगल है वो बने, है ना। तो मतलब 12 घंटे में कोई भी एंगल 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल 80, 90, 85, 75 कोई भी एंगल हो, वो 12 घंटे में 22 बार बनता है। इसका मतलब 12 घंटे में 24 नहीं बोला मैंने, 12 घंटे में 22 बार बोला। इसका मतलब ज्यादातर घंटों में कोई भी एक एंगल जो है वो एक से ज्यादा बार यानी कि 2 बार बनेगा, ठीक है ना। 12 घंटे में कोई एंगल 22 बार बन रहा है 0 और 180 के अलावा। तो देखो यहाँ पे 2 बार बन रहा है, एक बार बन रहा है एग्जैक्टली 2 बजे और एक बार बन रहा है 2:21 या लगभग 22 मिनट के आसपास, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा जो क्या है, दूसरा केस क्या है, ओवरलैप वाला, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो जब थीटा 0 डिग्री के बराबर है तब क्या करना है, तो थीटा को कुछ नहीं करना है, 0 ले लेना है, थीटा इज इक्वल टू ले लेना है आपको 0 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला ये लगाना है। कहने का मतलब ये है कि थीटा का जो फॉर्मूला है 11m/2 - 38। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री कब होगा, यानी कि दिस पार्ट विल बिकम दिस पार्ट, बिकॉज तब नहीं पूरा 0 डिग्री आएगा जी। तो ऐसा कैसे होगा, इसको हम अगर सॉल्व करें तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 11 इंटू m/2 - 30 और एच क्या है, 2 है। सो 11m/2 इज इक्वल टू ये 30 इधर चला जाएगा 60, ठीक है, और ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो m क्या हो जाएगा 120 अपॉन ये 11 नीचे, राइट। तो दिस बिकम्स कितना, मिड फ्रैक्शन में 10 मिनट से थोड़ा जाता है ना, 10 and 10/11 मिनट पास्ट 2, यानी कि 2:10 से थोड़ा ज्यादा, लगभग 2:11 के आसपास जो है वो घड़ी की सुइयां एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएगी, है ना। ऐसा भी तुम देख सकते हो कि जब ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, तो 2 जब बज रहा होता है तो आवर का हैंड यहाँ होता है, और 2:10 पे मिनट का हैंड भी, ये 5 पे मिनट का हैंड और ये 10 पे मिनट का हैंड भी लगभग एक साथ में होगा। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब आवर और मिनट का हैंड एक दूसरे के ऊपर होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया और ये कर लिया। मैं फिर से इटरेट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में हर बार ये फॉर्मूले लगाने के बाद ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज यू आर न्यू टू दीज थिंग्स, आई एम होपिंग, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड ट्राइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट दिस फॉर्मूला, ठीक है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन देखते ही सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। 10-15 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये जो घड़ी का वो है डायग्राम वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको टाइम बच गया एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप तो जो मर्जी कर सकते हो, बट अदरवाइज बिकॉज वी आर ऑलवेज गोइंग टू हैव क्रंच ऑफ टाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव, so you just have to
put the value and formula and get the answer and move on. ठीक है, तीसरा केस क्या था? तीसरा केस आई थिंक परपेंडिकुलर वाला केस था ना, कि परपेंडिकुलर जब हो, परपेंडिकुलर मैंने क्या बोला, थीटा जब 90 डिग्री, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। अब थीटा 90 डिग्री है तो मैंने आपको बोला है कि 0 और 180 के अलावा जो है एंगल जब वो 12 घंटे 22 आवर बनता है, मतलब हो सकता है कि एक बार बने, हो सकता है एक से ज्यादा बार भी बने, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है थीटा का? 11m/2 माइनस 30 है ना, मॉड, ये मैंने आपको बोला 2 पार्ट में खुल सकता है ये, जब ये पॉजिटिव हो, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा 11m/2 माइनस 30h, और जब ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो तब क्या आ जाएगा ये 30h माइनस 11m/2। मॉड लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कैसे भी। ठीक है, तो पहले हम इसमें लगाते हैं, जिसमें वैल्यू डालते हैं, है ना, 11m/2 माइनस 30h, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है 90 डिग्री, है ना, थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज 90 इज इक्वल टू 11m। तो सारे क्वेश्चन में हमें एम ही नहीं पता है, एच तो हमें पता ही है कि 2 बजने के बाद जो आवर वाला पार्ट है वो घड़ी में 2 ही रहेगा जब तक कि 3 नहीं बजता है। सो सॉरी, minus 30 into 2. Now this becomes ठीक है, ये इधर चला जाएगा, सो 90 प्लस 60 हो जाएगा 11m/2। ठीक है, एंड 11m क्या आ जाएगा, ये टोटल 150 हो जाएगा, तो 150 इंटू 2, तो 11m जो है वो क्या होगा 300, 11m will be equal to 300 और m will be equal to 300 upon 11, which is roughly I guess is equal to 27 and 3/11 minute past 2, है ना, 2:27 से थोड़ा ज्यादा होने पे जो है आवर और मिनट के जो हैंड है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये तो हमने ये किया, अब इस वाले नीचे वाले में वैल्यू पुट करते हैं ना। ठीक है, तो तब क्या होगा, कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11m/2। हेलो, sorry for the delay. So I was saying कि यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, एंड 30h जो है 30 इंटू यहाँ पे 90 डिग्री हो गई, 30 इंटू 2 हो गया, एंड माइनस 11m/2, 11m/2। सो दिस इज 60 और ये 90 है, सो 11m माइनस ऑफ 11m/2 क्या हो जाएगा, ये 60 इधर जाएगा 30, सो m विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 11, है ना, और ये माइनस है तो माइनस, तो m देखो यहाँ पे m जो है वो मिनट है, टाइम का एक इंडेक्स है और वो माइनस में आ रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं है, हो सकता है ना, टाइम मशीन थोड़ी है जो टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, वो कब, जब 2:27 से थोड़ा ज्यादा जब हो रहा होगा तभी 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन में होंगे। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट जो है वो है लास्ट पार्ट आई थिंक इज 180 डिग्री, है ना, स्ट्रेट लाइन।
this 11m by 2 minus 30 into h कितना लेंगे, h again 2 होगा, so 11m by 2 will be 180 plus 60, so m will be equal to ये 240 हो जाएगा into 2 480 upon 11, right? So this is roughly around 43 7 by 11 past 2 है ना। तो 2 बज के लगभग 43 मिनट से थोड़ा ज्यादा जब हो रहा होगा तब 180 डिग्री होगा, है ना। तो क्लॉक में भी हम देख सकते हैं कि जब 2 बज रहा हो तो आवर का हैंड लगभग इधर होगा और 45 मिनट मतलब 9 के आसपास, है ना। तो ये एंगल जो है 180 डिग्री ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव सीन फेयर नंबर ऑफ एग्जांपल। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे एंड कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस, डू नॉट डिस्कनेक्ट। Yes, the attendance has been taken.